सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग पूर्वी सिंहभूम चौकीदार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। और ये भी जो भी आप लोग के समझ यहाँ पे अभी आप लोगों का एक संभावित कट ऑफ का जिक्र किया जाएगा। ये बहुत सारे अभ्यर्थियों का फीडबैक वो चीज़ देखने के बाद ये डिसाइड किया गया है। साथ ही साथ जो आप लोग का क्वेश्चन पेपर प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को रीड करने के बाद ये सारे नंबर्स अभी जो भी है वो आप लोगों के समझ में बताए जा रहे हैं। ये हम लोग सिर्फ एक एक्सपेक्टेड ही कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस और जो भी आप लोग का प्रश्न पूछा गया है उसके बिहाफ पर। फ़िलहाल जो एग्जैक्ट आप लोग का ऑफिशियल कट ऑफ है उसके लिए थोड़ा सा आप लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जैसा कि यदि बात करते हैं तो आपके ज़िला में 2 सेक्शन से प्रश्न पूछे गए। एक लैंग्वेज पेपर का अलग 50 क्वेश्चन और एक आप लोगों का समान ज्ञान जो कि 50 प्रश्न। जहाँ तक कि पूरी उम्मीद है, चूँकि देखिए नोटिफिकेशन के कहीं पे कुछ भी विरुद्ध वो चीज़ काम हो ही नहीं सकता। नोटिफिकेशन में आप देखिएगा साफ तौर पर मेंशन है आप लोगों का कि रिटेन एग्ज़ाम 50 मार्क्स के वो चीज़ कंडक्ट कराने का। साथ ही साथ आप देखिएगा जो गज़ट है वो उसमें भी आप लोग का ये इस चीज़ को मेंशन किया गया है। 50 प्रश्न का ही वहाँ पे भी डिस्कशन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो जो 50 आप लोग का लैंग्वेज पेपर जो पूछा गया है वो किस कार रह सकता है, तो वो आप लोगों का सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का जो भी 30% 5 से 10 प्रश्न वो चीज़ लाने का वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। या उस भाषा को, चूँकि आप लोग का जो पोस्टिंग ड्यूटी है वो तो उसी ज़िला में होगी और अलग अलग एरिया में आप लोग का पोस्टिंग उसके लिए दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है उसके लिए आप लोग को वहाँ के लोकल लैंग्वेज से थोड़ा बहुत परिचित होना ही चाहिए। इस वजह से वो प्रश्न आप लोग के पूछे गए हैं। लेकिन एग्जैक्ट वो चीज़ मैं भी नहीं बता सकता कि मेरिट किससे डिसाइड किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले बहुत सारे ज़िलों की हम लोग बात करते हैं तो 15 ज़िलों में आप लोग के एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवा दिए जा चुके हैं। और उन 15 ज़िलों में आप देखिएगा तो सिर्फ 50 प्रश्न पर ही जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों का मेरिट वो तैयार किया गया है। और हमें भी ये नहीं लगता कि ये 15 ज़िलों के अलग कुछ आप लोगों का ज़िला में मेरिट जो कि 100 नंबर पर बनाया जाएगा। चूँकि वहाँ के वैसा यदि होता है, वैसे हम लोग को पता है कि आप हर एक लैंग्वेज को देखिएगा, चाहे वो हिंदी हो, संथाली हो, मुंडारी हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, सबका ऐसे क्वेश्चन पेपर एक ही वो मॉडरेट सबका था वो चीज़। ऐसा नहीं है कि हिंदी का इजी था तो मुंडारी का संथाली का हार्ड हो गया, या संथाली का इजी था तो हिंदी का हार्ड कर दिया गया। नहीं, सबका वो चीज़ एक ही सेम देखने को मिला था। जैसा हिंदी के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का प्रश्न टफ था, उसी प्रकार संथाली विद्यार्थियों के लिए संथाली भाषा वो चीज़ टफ था। बट आप लोग इतना इंश्योर रहिए, मेरिट आप लोग का 50 नंबर पे ही डिसाइड किया जाएगा। और क्वेश्चन आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं हर एक फीडबैक में वो चीज़ विद्यार्थियों का देखिए, कुछ कुछ प्रश्न ऐसे थे जो कि आप लोग का लॉजिकल फॉर्म में प्रश्न देखने को मिले थे। वो चीज़ एक्साइटमेंट होती है विद्यार्थियों के अंदर में। कल आप जब एग्ज़ाम दे कर के आए होंगे परसों 1 दिसंबर को, तो आप पूरा फुल्ली मोटिवेट वो चीज़ होंगे जब एग्ज़ामिनेशन हॉल से निकल रहे होंगे। और उस समय तरह तरह के आप वो चीज़ माइंड में देख पा रहे होंगे कि हमने 49 सही किए, 50 में वो 50 आउट ऑफ 50 सही किए हैं, 48 47 ये नंबर आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। और ये चीज़ होता ही है, जब आप धीरे धीरे घर पहुंचते हैं, दिन बीतता है, तो आप लोगों का वो जो स्कोर नंबर है आप देखिएगा कि वो धीरे धीरे हमारा घट करके 46 45 यहाँ तक आ जाता है। क्योंकि कुछ कुछ प्रश्न आप देखिएगा डायरेक्ट लॉजिकल फॉर्म में चारों ऑप्शन देख कर के बता ही नहीं सकते कि यह इसका एक स्पष्ट आंसर होगा। वो जब तक कि आयोग उसका आंसर आप लोग को कन्फर्मेशन करा ना दे तब तक आप उस प्रश्न का आंसर सटीक बता ही नहीं सकते। तो उस मुताबिक हम लोग यहाँ पे सारे चीज़ों को देख कर के यहाँ पे हम लोग कट ऑफ देखने वाले हैं। फ़िलहाल हम लोग बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। वहाँ पे यदि हम लोग सीट बात करते हैं तो देखिए, एक तो आप लोग का जनरल का सीट रिजर्व है
BC2 का सीट आप देखिएगा पद वहाँ पे। उसके बाद फिर SC का सीट है, ST का भी सीट है। इनका हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं पहले। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं जनरल कैटेगरी का, तो जनरल कैटेगरी का आप लोग का जाने का संभावना है 46 से 48 नंबर के बीच में। BC2 का जाने का वो चीज़ संभावना है 45 से 47 नंबर के बीच में। SC का जाने का संभावित डाटा बात करते हैं 43 से 45 नंबर, और ST का 42 से 45 नंबर। एक रह गया आप लोग का EWS, तो EWS का बात करते हैं 44 से 45 नंबर। अब ये डाटा देखने के बाद बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में वो चीज़ देखने को मिल रहा होगा कि ये बहुत ही हाई कट ऑफ है, या किसी के मन में ये चीज़ भी चल रही होंगे कि ये बहुत ही लो कट ऑफ बताया गया जिस अकॉर्डिंग प्रश्न पूछे गए हैं। बट ये दोनों के मेंटली को अप्रोच करते हुए यहाँ पे आप लोग का ये डाटा बताया जा रहा है, जो कि एक एवरेज नंबर है आप लोगों के लिए। ये फर्स्ट टाइम का आप लोग का इतना कट ऑफ देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देखिएगा कुल पद आप लोगों के 306 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, और 306 पदों पर जिसमें कि आप देखिएगा 3000 के समथिंग अभ्यर्थी आप लोगों के इस एग्ज़ामिनेशन में बैठे थे, और 3000 के समथिंग 3500 के समथिंग बैठे थे एग्ज़ामिनेशन में, और 306 मीन्स दौड़ के लिए कितना बुलाया जाने वाला है इसका 3 गुना। तो 3 गुना जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 918 हो रहा है अप्रोक्स, आप मान के चल गए 3 गुना से कुछ अधिक, यानी कि 1000 अभ्यर्थी आप लोग के बुलाए जाएंगे। तो हो सकता है कि यहाँ पे आप लोग का, लेकिन इन्हीं नंबर के बीच में ही आप लोग का कट ऑफ रहेगा ये फर्स्ट टाइम का। यदि 1000 अभ्यर्थियों में से वो यदि 306 पद को फुलफ़िल कर लिया जाता है सारे रिक्त पदों को, तब तो सेकेंड मेरिट लिस्ट निकाला नहीं जाएगा। लेकिन यदि इन 1000 अभ्यर्थियों को दौड़ का प्रोसेस कंप्लीट कराने के बाद यदि ये सारे पोस्ट फिलअप नहीं होते, देन आप लोगों को सेकेंड लिस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और सेकेंड लिस्ट में यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं, सेकेंड लिस्ट में ये नंबर थोड़ा सा आप लोग को घटता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोग मान के चलिए, और इसी के बिहाफ पर ये तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ, बट मैं आप सब अभ्यर्थियों को ये चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जिन भी अभ्यर्थियों का 40 प्लस नंबर आप लोग के बन रहे हैं, जो समान ज्ञान है 40 से ज़्यादा नंबर है, आप लोग दौड़ का तैयारी लग जाइए। रिज़ल्ट क्या होगा उस पर आप मत जाइए, रिज़ल्ट भी तुरंत आप लोगों का 2-4 दिन के अंदर में वो डिक्लेयर पब्लिश आप लोग को कर ही दिया जाएगा। तो फिलहाल 4-5 दिनों के लिए आप लोग को 40 प्लस वाले सारे अभ्यर्थी दौड़ में आप लोग लग जाइए, क्योंकि दौड़ के लिए ज़्यादा समय नहीं देगा। आप क्या कीजिएगा, जो हम लोग एक्सपेक्ट कट ऑफ बताएं उससे कम कट ऑफ चला जाए और बाय चांस आपका नाम आ जाए, तब क्या कीजिएगा, दौड़ में यदि आप तैयारी नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा वो चीज़ को लेकर के। तो इसके वजह से ही मैं बता रहा हूँ कि आप लोग 40 प्लस वाले सारे अभ्यर्थी आप लोग दौड़ कर तैयारी कीजिए।